गाइस, बैक टू माय चैनल। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। और अभी टाइम हुआ है 6:49 हुए हैं और मैं अभी उठा हूँ जस्ट। और अभी बाहर देखा तो अभी कोहरा पड़ा हुआ है और क्या बोलते हैं, अंधेरा है थोड़ा। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है नाइट। और मेरी 8 बजे से फिर एक ड्यूटी है 4 o'clock तक, 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक। क्योंकि मुझे सुबह नाइट को भी और डे की भी ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रूरी है खर्चा चलाने के लिए। बट आप लोग सभी ठीक होंगे और मिलता हूँ फ्रेश होने के बाद। ओके, बाय। फ्रेश होके अभी मैं जा रहा हूँ अपना खाना लेने। और मैंने निकाल दी है बाइक। देख सकते हैं ये मेरी बाइक है। और अभी मैं आगे जलालाबाद बोलते हैं, नजियाबाद में रहता हूँ मैं अभी। मेरी जॉब नजियाबाद में है और मेरी फैमिली लोग उत्तरकाशी में है। यहाँ कोल्ड बहुत हो रहा है तो मैं उधर जा रहा हूँ खाना लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद तो मैं क्या काम करता हूँ। मैं यहाँ पे तालाब देखता हूँ नाइट में, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं मच्छी मारने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का वो काम करना पड़ता है नाइट के लिए। और डे की ड्यूटी भी है अभी, तो मैं आपको बताऊंगा क्या काम है। तो मैं आपको 4 तालाब दिखाऊंगा। एक तालाब तो ये हो गया, एक तालाब वो है, और एक तालाब यहाँ पे है, और एक उधर कोने में है। वो वाला तालाब भी है बट वो हमारा नहीं है, पर हमारा ही है। बट कहने का है कि वो सस्ता लोगों का है, सस्ते में सस्ता में है वो, तो वो खुद ही अपना वो मच्छी खाते हैं उसी में ही। तो ये वाला तालाब है जो हमने पाल रखा है, जो हम बेचते हैं। तो आपको दिखाएंगे बाद में। और मैं अभी खाना लेने जा रहा हूँ। ओके गाइस, मैं चल गया खाना लाने के लिए। दूसरा तालाब ये वाला है जो मैं आपको बता रहा था, तो मैं अभी आपको बताऊंगा आने के बाद। अभी मैं खाना लेने जा रहा हूँ क्योंकि उनको लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी थोड़ा रास्ता ख़राब है, देख सकते हैं। अभी पक्का रोड आएगा, इतना भी पक्का नहीं है, अच्छा ही है। ये अभी नया गेट बना हुआ था यहाँ पे, और हम गेट से निकल गए। सॉरी, गियर बदल रहा था। और देख सकते हैं खेत, ये गन्ने का खेत है और ये गेहूं है। और आगे बरसीन बोलते हैं जो गाय को देते हैं। और इस साइड में मुसलमान जी का कब्रिस्तान है। देख सकते हैं। और वो वाल्मीकि का मोहल्ला है। वाल्मीकि बोले तो जो नगर पालिका में जो काम करते हैं सफाई का। और देख सकते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं थोड़ा एक रास्ते पर, जलालाबाद जा रहे हैं पुल के पास। और ये ओ माय गॉड, और ये इस साइड नहर है। यहाँ पे अभी पानी सूखा हुआ है, बरसात में भर जाता है। ठंड बहुत हो रही है, हेलमेट भी नहीं पहना, दस्ताने भी नहीं पहने। वो आने वाले हैं। और ये जलालाबाद का पुल है, वो भी पहुँचने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा।
नहीं गए। पहुँच ही गए हैं, उनके इंतज़ार में हैं हम। और ये पहुँच गए हम उनके आगे। पहुँचे नहीं हैं, इससे पहले पहुँचने पर पहुँचे नहीं हैं। सुबह एम्बुलेंस से आते हैं। हमारे फादर जी अभी मैं खाना लेके जा रहा हूँ फिर दोबारा वापस, और उन्होंने खाना लेके आ गए। और अभी हम जाते हैं उनके पास खाना खाने के लिए आगे। वहाँ पे आपको दिखाएंगे तालाब जहाँ पे मैं काम करता हूँ। आई एम सॉरी, आप लोगों को ब्लॉग में थोड़े डिस्टर्ब से ब्लॉग लगेगी कि हाँ भाई कैसा ब्लॉग बना रहा है, पर मेरे पास अभी कोई सुविधा नहीं है। अगर सुविधा होगी तो मैं आपको सही सही ब्लॉग बना के दूंगा। और फिर दोबारा हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 9:22। पूरा रास्ता ख़राब है, क्या बोले। देख सकते हैं बहुत ही बादल ही, मौसम ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरा बादल बादल है हर जगह। हाथों में इतना ठंड हो रही है कि पूछो मत। आओ आओ, नेपाली को किस्मत यस्तई हो हजूर। बोले तो नेपाली वालों, नेपालियों का किस्मत ऐसे ही है, ऐसा बोला मैंने। कोई बात ना, सभी का किस्मत ऐसे ही है। मेरा नहीं, सभी का है। ब्रेक। और ये सुबह सुबह आलू टिक्की छोले भटूरे बेचने के लिए जा रहे हैं। और ये है हमारा गलेड़ी जो ब्लॉग बनता है। देख सकते हैं। ओके, 1 मिनट में आपको थोड़ी देर में। ओह, निकल गई। ओह माय गॉड, बढ़िया, गजब। और एक लड़की है जो मुझसे बात करती है बहुत ज़्यादा। और ये हम पहुंच गए। ओह माय गॉड, ओह वाह, तो गजब। वो लड़की फ़ोन नंबर मांग रही थी, मैंने मना कर दिया, मैं फ़ोन नंबर नहीं दूंगा। क्योंकि एक मैं मैरिड हूँ और एक जहाँ मैं काम करता हूँ वो एक फादर हैं, क्रिश्चियन फादर, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकता। और मैं पहुँच गया है। और ये ट्यूब है, तो जब इसमें गंदगी होती है तो हम इस ट्यूब से वो गंदगी निकालते हैं। कबाड़ बोलते हैं। और ये तालाब है,
देख सकते हैं आप। और एक ये वाला तालाब है और उससे आगे एक और तालाब है, दिख ही रहा होगा आपको, ज़्यादा साफ तो नहीं दिख रहा होगा। और इस साइड को हमारे फादर लोग जो संत हैं उनकी कब्र है यहाँ पे, जो भी जिनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ लेके आते हैं। और इसी साइड में आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ पे संत लोगों को देहांत होते हैं तो यहाँ ही लेके आते हैं दफनाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे समथिंग 6-7 संत हैं जिनको दफनाया गया है। और इस साइड एक तालाब है, हमारे 4 तालाब है। मैं यहाँ पे इन तालाबों में ही नाइट ड्यूटी करता हूँ। और अभी मैं दिन का मेरा जॉब ड्यूटी है, जो मैं अभी मच्छी को चारा दूंगा। तो हम कट्टे में डालेंगे उसको, चारे को, और पानी में डाल देंगे। उसमें छेद होते हैं तो मच्छी उसमें छेदों से खाना खींच के ले जाती है। तो केले हैं यहाँ पे, अमरूद हैं, आम के पेड़ हैं, कटहल है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे उपलब्ध। और हेलो, नाश्ता कर लिया है और मैं अभी आपको तालाब दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं तालाब, ये इससे बोलते हैं तालाब। देख रहे हैं आप तालाब, और ये 22 फीट गहरा है और लंबाई इसकी बोले तो 37 फीट है। और चौड़ाई इसकी है इतना 20 फीट चौड़ाई है इसकी, देख सकते हैं आप। ये हमारा पहला तालाब हो गया है जो आपको दिखाया मैंने, उसके बाद है। और ये हमारा दूसरा तालाब है, पहला तालाब दिखा दिया है, ये दूसरा है। और ये इसमें थोड़ा काई है जो ग्रीन कलर का है, इससे कलर भी बनता है। इस काई से ये दाने दाने होते हैं, इसको सुखा के और मशीन में डाल के इसको ज़्यादा हीट दे के, इसको बहुत ही ज़्यादा हीट देने के कारण ये सूख जाता है और ये मतलब राख टाइप का हो जाता है, तो इससे कलर बनता है। ये काम आते हैं, कपड़ों में भी आते हैं, और जैसे पेंटिंग पुटिंग के कलर्स में इसमें भी काम आते हैं। और उस साइड में बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी फसल तोड़ रहे हैं, गोभी, उनका तीसरा फसल है ये। और ये है मेरी बाइक, और ये है मेरा छोटा सा घर, और ये मेरा तीसरा तालाब। मेरा तो नहीं है बट हाँ मेरा ही है समझो एक हिसाब से। और इसमें एक मच्छी बहुत है, तो आप देख सकते हैं मच्छी, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये पानी में कैसे खेल रही है मच्छी, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मच्छी खेलती रहती है। ये हमने इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं इसे, शादी में भी लगता है ये। इससे ये होता है कि धूप जब ज़्यादा होती है तो इससे चमकता है, तो पक्षी चिड़िया ये चीज़ नहीं बैठती है, तो इसलिए ये इसी को लगाया जाता है। और इससे फ़ायदा होता है क्योंकि मच्छी को नुकसान नहीं होता है पक्षियों से, और ज़्यादा खा ही नहीं जाता, ज़्यादा खाते नहीं हैं पक्षी मच्छियों को, वो डर जाते हैं। और ये हमारा चौथा तालाब, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल साफ़ है। और इसमें जो हमने ये लगाया था ये टूट गया था, और हम इसे सही करेंगे, कल परसों तक हम इसे सही करने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं आप, ये हमने पाइप लगाया है पानी का, तो इससे क्या होता है, ये जब ये गर्मी के समय थोड़ा ये कम हो जाता है पानी, तो ये पानी हम लगा देते हैं तो ये भर जाता है, देख सकते हैं। ये सब एक ही फिट हैं जो गहरे हैं, ये होंगे 17 फिट होंगे, ये वाला और ये वाला भी, और वो वाला भी 17 फीट ही है, तो देख सकते हैं आप। और ये हमारा आने जाने का रास्ता है। और ये जो आगे जो बड़ा घर दिख रहा है वो आश्रम है, और यहाँ पे फादर लोग रहते हैं, करीबन 229
हाँ समथिंग इतना कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, फादर लोग 29 के आसपास। तो इसमें काम करने वाले भी हैं 11-12 के आसपास होंगे काम करने वाले। तो आपको मैं दिखाता हूँ कब्रिस्तान संत लोगों का। तो आप रात को देखना चाहेंगे कि दिन में? रात को नहीं, रात को थोड़ा डर लगता है। तो हम आपको दिखाएंगे कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान का रास्ता है, देख सकते हैं आप। और ये फ्लावर है, ये फ्लावर बोले तो ये पत्ते होते हैं। ये पत्ते ज़्यादा फर्स्ट टाइम जो पत्ते निकलते हैं वो फ्लावर टाइप के होते हैं। और इसकी जो टॉप होती है, जो पत्तियों की जो टॉप होती है, वहाँ उसी में वो पत्ते रेड कलर के हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं। दिखने में कैमरे में बहुत दूर लग रहा है, बट नज़दीकी है, आप देख सकते हैं। और इस साइड हमारा बगीचा है, देख सकते हैं, बहुत ही है। ये करीबन 300 के आसपास पेड़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा है, आधा किलोमीटर के समथिंग कुछ फैला हुआ है ये बगीचा। तो ये हम पहुंच गए हैं मेन गेट के पास। और ये हमने पौधे लगाए थे। तो इस साइड फ्लावर है और इस साइड कवर है। ये कवर तो खाली है, कोई आते हैं तो इसमें इसी को हम इसको खोद के तो उसमें संत लोगों को डाल के दफनाते हैं। और ये कवर है, इसमें हमारे फादर लिमिथिक CMI के हैं। और ये फादर टॉम जोसे हैं। और ये हमारी तीसरी वाली है, ये विंसेंस कोथर सिमाई। और ये है फादर जेनी कल्लाम्पराल, पता नहीं क्या लिखा हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। और ये हैं फादर एंटो CMI। और ये हमारे हैं फादर रेमोद। और ये हमारे ब्रदर हैं, ये ब्रदर थे एम्ब्रोस, ये भी CMI के हैं। और ये फादर बेसिल हैं CMI के। और ये हमारे थोड़े बड़े फादर हैं जो जिनके देहांत हो गए थे। तो आप देख सकते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति मिले और वो उनके परिवार को भी हर मुसीबत से बचा के रखें और उनके परिवार को हर एक दुख तकलीफ से भी बचा के रखें। क्योंकि अपनों को खोने का दुख अपने ही समझते हैं। क्योंकि जिनके माँ बाप अपने परिवार में जो बच्चों को खोते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है उन परिवार में। अकेला महसूसपन होता है उस परिवार में कि हाँ कोई हमें छोड़ के कोई गया है। क्योंकि सब नहीं, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई सुसाइड ना करे, क्योंकि लाइफ मुश्किल से मिलती है और हमें इस लाइफ को एंजॉय से जीना है। क्योंकि हम एक ही बार मरते हैं और एक ही बार जीते हैं। पता नहीं, मैं विश्वास तो नहीं करता कि पुनर्जीवन भी होता है, जन्म भी होता है बोल के, होता भी होगा। बट ये हमारा प्रेयर ग्राउंड है, प्रेयर करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा करीबन 12 साल पहले बना हुआ है, ये पूरा देख सकते हैं आप। और मैं सभी को मैं प्रेयर करता हूँ कि सब के सब सही सलामत रहें। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के परिवार में ऐसा कुछ सुनने को मिले कि हाँ भाई कि कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। क्योंकि जाना तो सभी को ही है, बट बस सुनने को ना मिले। और ये आपको दिखा दिया है हमने कब्रिस्तान। और उस साइड को है हमारे जो दीवार है, उस साइड को है मुल्लाजियों का कब्र।
तो मैं उधर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं बोलेंगे कि कौन आ गया हमारी कवर पे बोल के, तो नहीं जाऊंगा। बट सही है, क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम का कब्र एक ही जगह है। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मुस्लिम धोखेबाज होते हैं, ये है वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मुस्लिम लोग हैं, तो वो दूसरों की हेल्प भी करते हैं। क्योंकि किसी का अगर पैसा ना हो ना, तो खाना भी ऐसे खिला देते हैं, ये मानना पड़ता है इनको। क्योंकि कोई भूखा है तो उनको अगर ऐसे खाना खिला रहे हैं तो बेस्ट है। क्योंकि मैं एक बार यहाँ से, मैं इसी आश्रम से मैं गया था उन्हीं के गांव के साइड घूमने के लिए। तो एक भैया ने बोला मुझसे कि हाँ भी कहाँ से हो, मैंने बोला उत्तरकाशी। तो उन्होंने बोला कि हमारे लोग भी वहीं उत्तरकाशी में रहते हैं, तो बैठो बोल के तब मैं बैठा आधा एक घंटा। तो 12-1 बजे करीबन मुझे खाना खिलाया उन्होंने। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी इंसान है, जात धर्म तो होते, ये तो इंसानों ने बनाया हुआ है। बट इंसान सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि भगवान इंसानों के अंदर ही बसा है। अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आप मेरी इज्जत करते हैं, तो हम एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, तो वो भगवान की इज्जत है। हमारी इज्जत की वाली नहीं है बात, वो भगवान की इज्जत है। हमें कर्म करना है, कर्म से फल ही मिलेगा। धर्म करो, धर्म से क्या है कि अच्छा पुण्य कमाओ, आपको अच्छा फल मिलेगा, और कुछ नहीं। जैसा है अपना जीवन ही तो बिताना है यहाँ पे। हम ये नहीं कि हम हमेशा के लिए यहीं हैं, बट हम सबको जाना पड़ता है एक दिन। ओके, आज का ब्लॉग इतना ही। और आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना ख्याल रखें। कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है बोलते हैं, बट मुझे आज तक जब से 2 साल हो गए हैं कोरोना का, बट मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे कोरोना है कि नहीं है। मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि मेरे सामने कोई भी नहीं आया है। तो इसलिए ध्यान रखो, क्योंकि जब कोरोना बोलते हैं तो सही में कोरोना है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके, कॉल आ रही है मेरी और डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों को, तो इसलिए आज का ब्लॉग इतना ही। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और बेल आइकन को दबाने की बेल आइकन को दबाएं। और सब लोगों को, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब जाता हूँ, अपनी ड्यूटी करता हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग घर में सही से रहें और अपना ख्याल रखें, और ज़्यादा बाहर ना घूमें। और जहाँ भी जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र लेके जाएं, और अपना ख्याल रखें। क्योंकि सबसे बड़ा लाइफ है, लाइफ को जीना सीखना पड़ता है। ओके, बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।